मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जो शूटर्स हैं उनको पहले ही पेमेंट किया जा चुका था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सूत्रों का ये बड़ा दावा है। सूत्रों की ओर से कहा गया कि शूटर्स को एडवांस में पेमेंट किया गया था और बाबा सिद्दीकी के घर ऑफिस की पहले कई दिनों से रेकी की जा रही थी। कुरियर एजेंट के जरिए गन की डिलीवरी हुई थी, सूत्र ये भी बता रहे हैं, और साथ ही गन के लिए पहले से ही पैसे दिए जा चुके थे शूटर्स को। ये बात सामने आ रही है। देखिए पूरे की मामले की जांच, ये शूटर्स कौन थे, किससे जुड़े हुए इनके तार हैं, इसको लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में सूत्रों से बड़ी खबर जो सामने आई है, सूत्रों के हवाले से वो ये है कि शूटर्स को एडवांस में पेमेंट किया गया था और बाबा सिद्दीकी के घर ऑफिस की इन्होंने रेकी की थी। कुरियर एजेंट के जरिए कहा जा रहा है, जो कुरियर का एजेंट, उसके जरिए गन की डिलीवरी इनको की गई थी। गन के लिए पहले से ही पैसे दिए जा चुके थे इनको, ये बड़ी बात सामने आ रही है। अब मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का भी दावा किया जा रहा है क्राइम ब्रांच की ओर से और इसीलिए जांच अब तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है इस दिशा में। और इसी पर और जानकारियों के साथ मृत्युंजय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी है आपके पास? ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इन शूटर्स को पहले ही पेमेंट एडवांस में हो चुकी थी और पहले कई दिनों से रेकी सिद्दीकी के घर और ऑफिस की कर रहे थे, और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो जिस प्रकार से रात भर से लगातार इन शूटर से पूछताछ की जा रही है, इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ये जो शूटर्स हैं इनकी पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी, इन्हें पहले ही पैसे दिए जा चुके थे। कितने पैसे दिए गए थे अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन और ये बता दें कि इन शूटर्स ने न केवल बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय, उनके ऑफिस की रेकी की थी, बल्कि उनके घर की भी रेकी की थी और पिछले कई दिनों से मुंबई में ही थे। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि शूटर्स को कुछ दिनों पहले ही एक आर्म्स डीलर ने, कुरियर एजेंट ने, एक डिलीवरी मैन ने बंदूक की डिलीवरी की थी। एक एजेंट के माध्यम से इन्हें पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और इस बंदूक के लिए भी पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। तो यानी इस शूट आउट के लिए जो पेमेंट होना था, आमतौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है तो पेमेंट का एक हिस्सा काम होने के बाद होता है, ऐसा अंडरवर्ल्ड का एक प्रोसेस देखा गया है। लेकिन इस मामले में पेमेंट पहले ही कर दी गई थी, चाहे वो हथियार की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी मैन का पेमेंट हो या फिर शूटर्स को पैसे दिए जाने थे, शूटर्स को पैसे पहले ही मिल चुके थे। तो ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसका मतलब है कि एक लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और इस प्रकार से ये न केवल घर और दफ्तर की रेकी कर रहे थे, बल्कि पूरी नजर रखे हुए थे कि बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट पर, और मौका मिलने पर इस प्रकार से शूट आउट कर उनकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल ठीक है, लगातार उनके मूवमेंट पर नजर थी और उसके बाद जैसे ही मौका मिला वैसे ही इस गोलीकांड को अंजाम दिया जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटर्स ने कई राउंड फायरिंग वहां पर की, उसके बाद तुरंत ही बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई। उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास हुई। जब वो दफ्तर से बाहर जा रहे थे तभी अचानक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर से सनसनी फैल गई। उनका हाल जानने के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लग गया। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों को सांत्वना दी। अभिनेता संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी समेत तमाम फिल्मी हस्तियां भी अस्पताल पहुंची। बाबा सिद्दीकी पर तब फायरिंग की गई जब वो अपने बेटे जिशान के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और दफ्तर से कुछ ही दूरी पर वो निकले ही थे कि उन पर फायरिंग कर दी गई। अब बाबा सिद्दीकी पर कब और कैसे ये हमला हुआ, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
12 अक्टूबर 2024 रात 9 बजे बाबा सिद्दीकी और बेटे जीशान सिद्दीकी अपने दफ्तर में थे। 12 अक्टूबर 2024 रात 9:30 बजे अचानक जीशान सिद्दीकी को फोन आया और वो दफ्तर से बाहर निकल गए। 12 अक्टूबर 2024 रात 9:35 बाबा सिद्दीकी भी अपने दफ्तर से निकले। दफ्तर से 100 मीटर दूर गाड़ी तक पहुंचे। बाबा सिद्दीकी की कार के पास बम फटा। बम फटने के साथ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। फिर लोगों ने उन्हें खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग की गई। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी थे। पुलिस ने यह भी कहा है कि बाबा सिद्दीकी पर काफी करीब से गोलियां बरसाई गई। बाबा सिद्दीकी के एक समर्थक ने कार से उनको तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बाबा सिद्दीकी को आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। रात को 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक आज ही किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। रात करीब 8:30 बजे का वक्त होगा जब सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। कल गोली मारकर उनकी हत्या 3 शूटर्स ने की, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी पर कल रात को फायरिंग हुई जिसमें उनकी मौत हो गई। 3 हमलावरों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश की जा रही है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का दावा भी इस पूरे के मामले में किया जा रहा है। जिस जगह बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ वहां पटाखे छोड़े जा रहे थे। उसी दौरान बम भी फटे, लेकिन पटाखों की आवाज के चलते किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां हर तरफ धुआं ही धुआं था। इसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई और आरोपी धुएं की आड़ में भाग निकले। फिलहाल की जांच में पता चला है कि आरोपी 3 थे, जिनमें से 2 को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी भरी चिट्ठी आई थी, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उनके पास और कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन वो दफ्तर से अपने पिता से पहले निकल गए थे। इसका भी शूटर्स ने फायदा उठाया। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर 9.9 mm की पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस ने पिस्टल को बरामद कर लिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष ने अब सीएम एकनाथ शिंदे से भी इस्तीफा मांगा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से सियासी हल्का भी सकते में है। बाबा सिद्दीकी सालों तक कांग्रेस में रहे, फिर वो एनसीपी अजीत गुट से जुड़े, लेकिन तकरीबन सभी दलों के नेताओं से उनका करीबी संबंध रहा। उनकी हत्या पर माहौल गमगीन है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना होगा। महायुति के नेताओं ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर गहरा दुख जताया है और मामले की जांच की मांग की है। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ये दुखद जो घटना घटी है इसका मैं निंदा करता हूँ। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी पहले लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में रहे और उसके बाद हाल ही में इसी साल 8 फरवरी को वो कांग्रेस पार्टी से एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। उनका सियासी कद बहुत बड़ा था और हर पार्टी के लोगों की ओर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सभी इस हत्याकांड की निंदा कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे सियासी हलके में एक पॉपुलर नेता थे। उनका दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी नजदीकी रिश्ता था। उनकी मौत पर सभी गमजदा हैं। तो मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे। बाबा सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर थे। लोगों का डर कानून से खत्म हो चुका है।
दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की है। दुखद घटना है, उनकी हत्या कर दी गई, निधन हो गया। कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कौन इसके पीछे है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी बिहार से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनकी हत्या से सभी गमजदा हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की निंदा की है, दुख जताया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी दुख जताया है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था, बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। देखिए, बाबा सिद्दीकी ने छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद वो छात्र संगठन के अध्यक्ष भी बने, विधायक बने, उसके बाद मिनिस्टर बने और 48 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, जिसके बाद वो इसी साल फरवरी में एनसीपी अजित गुट का हिस्सा बने। बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में घड़ी ठीक करते थे। बाबा सिद्दीकी कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही पिता के साथ बैठकर घड़ी ठीक करते थे। मुंबई में एमएमके कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो 1977 में एनएसयूआई से जुड़े। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस महासचिव बने, फिर 1982 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। 2 बार कॉर्पोरेटर रहे। इसके बाद बांद्रा वेस्ट सीट से 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे। 2004 और 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री रहे। इसी साल फरवरी में एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। बांद्रा वेस्ट सीट से इस समय उनके बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी अपने इलाके में विधायक निधि से विकास कार्य कराने की वजह से हर समुदाय में उनके समर्थक थे। हालांकि उनका नाम मुंबई स्लम रिहेबिलिटेशन स्कैम में फंसा, जिसमें ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में 2017 में उनके घर पर छापा भी मारा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, राहुल गांधी ने कहा। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने बात कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महाराष्ट्र में सवाल उठाए। उन्होंने फेल बताया कानून व्यवस्था को, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा, और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में जो कल हुआ, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और कानून व्यवस्था फेल है महाराष्ट्र में, ये भी कहा राहुल गांधी ने। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बाबा सिद्दीकी के घर मकबा हाइट्स में मातम पसरा हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। आज ही शाम 7 बजे मगरिब में नमाज पढ़ी जाएगी, जिसके बाद उन्हें 8:30 बजे मरीन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। संवाददाता नम्रता दुबे की रिपोर्ट देखिए। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसे में उनके शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिवार वाले इस बात से बहुत ज़्यादा गमगीन हैं कि उनके घर का कोई सदस्य चला गया है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी के बांद्रा स्थित घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। 2 राइट कंट्रोल पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और आपको बता दें, ये जो मकबा हाइट्स में उनका घर है, उसके पास की दोनों सड़कों को पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह अगर उनकी समर्थक और जो पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कोई स्थिति ना बने। तो यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मकबा हाइट्स की। इस इमारत की सबसे ऊपर की मंजिल, जो 17वीं मंजिल है, उस पर ये परिवार रहता है। और शाम को 7 बजे के करीब मगरिब की जो नमाज है वो अदा की जाएगी घर पर। परिवार वाले और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 8:30 बजे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। साथ ही एक ज़रूरी बात है कि इस इमारत के आसपास की सीसीटीवी कैमरास को भी देखा गया कि ये जो शूटर्स है, क्या वो उसके पहले यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से यहाँ पर भी आकर क्या रेकी की गई थी, इस बात की पूरी तलाशी की जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार इजाफा होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये पूरे रास्ते को पुलिस ने खाली करवा दिया है। यहाँ की दुकानों को फिलहाल बंद करवाया गया है। और आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ कि राइट कंट्रोल पुलिस और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर सिद्दीकी परिवार रहता है और ऐसे में
मगरिब की नमाज घर पर की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे के करीब बड़ा कब्रिस्तान में उनको अंतिम विदाई जो है दी जाएगी। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाबा सिद्दीकी के मगरिब की नमाज के लिए सिनेमा जगत से लेकर राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही कार्यकर्ता और समर्थकों की पहुंचने की भी बात बताई जा रही है, जिसके चलते जो सुरक्षा है वो और भी ज्यादा पुख्ता की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह मिल रही है कि मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान जारी करेगी। जांच की दिशा को लेकर प्रेस नोट तैयार कर रही है पुलिस, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान जांच करेगी। जांच की दिशा को लेकर प्रेस नोट तैयार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। और मृत्युंजय फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मृत्युंजय, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, कल रात को जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई और इस घटना में उनकी मौत हो गई, उसके बाद से अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे और बहुत से अलग अलग थियरीज पर बात हो रही थी अभी तक। लेकिन घटना के बाद से मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने कल जब फायरिंग की घटना हुई थी, इस पर भी सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ फायरिंग की घटना हुई है, ये जानकारी साझा करने में भी कई घंटे का वक्त लगा दिया। चूंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहे हैं, चूंकि ये मामला एक बड़े राजनेता से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पर कई कयासों पर रोक लगाने के लिए मुंबई पुलिस एक प्रेस नोट जारी करी, जिसमें कुछ जानकारियां वो साझा करेगी, कुछ घटना की जो घटनाक्रम है वो उस जानकारी को साझा करेगी और कौन कौन अधिकारी किस दिशा में जांच कर रहे हैं, किस विभाग को जांच सौंपी गई है, इसे लेकर एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिससे काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि इस प्रेस नोट में इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिटेल्स साझे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक आरोपियों को आधिकारिक रूप से कागजों पर अरेस्ट नहीं दिखाया गया है और ना ही कोर्ट में पेशी हुई है। तो ऐसे पर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन घटनाक्रम को लेकर एक प्रेस नोट थोड़ी देर में मीडिया के माध्यम से जारी किया जाएगा। ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रेस नोट तैयार किया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, जिसे कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा।